कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत से बीच से। बीच के साथ साथ यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं। यहाँ लड़कियाँ सन बात लेते हुए रेडियो प्ले करते हुए म्यूजिक का आनंद लेती हैं। यहाँ ब्रिज पर कुछ लड़कियाँ स्केटिंग करते हुए दिखती हैं। यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल ही अलग है। लड़के भी यहाँ ब्रिज पर बैठे हैं लड़कियों को निहारते हुए। इसके बाद हम स्कॉटी को देखते हैं जो कि अपनी पार्टनर के साथ संभोग कर रहा है। इतने में स्कॉटी का मकान मालिक पहुंचा है। पिछले कई महीनों से स्कॉटी ने रेंट पे नहीं किया और इस वजह से आज मकान मालिक ये घर खाली कराने आया है। स्कॉटी उसे रिक्वेस्ट भी करता है पर इस बार वो ओनर बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। स्कॉटी की गर्लफ्रेंड उस पर उसकी आवारागर्दी के लिए उसे डांटती है पर स्कॉटी को इन सब का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। स्कॉटी बाद में बीच पर जाकर अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है। उसका दोस्त कोई भी हेल्प ऑफर कर नहीं पाता। यहाँ कुछ लड़कों का ग्रुप है जो कि अपने डॉग के साथ आता है। डॉग उन लड़कों के कहे अनुसार लड़कियों के वस्त्र हरण करता है। लड़कों के इस ग्रुप को इन सब में बड़ा मज़ा आता है। लड़कियाँ इन्हें वॉर्न करती हैं। स्कॉटी भी ब्रिज पर इन सभी को ऐसा करने से रोकता है। इन सब में यहाँ हाथापाई होती है पर अंत में लड़कों का ग्रुप यहाँ से भाग गया। स्कॉटी के दोस्त को कोई लड़की घास नहीं डालती पर स्कॉटी जब जाकर इन लड़कियों से बात करता है तब स्कॉटी के दोस्त के दिन फिर गए। यहाँ 3 डिवोर्सी मर्दों का ग्रुप भी मौजूद है। ये आपस में बातें करते हैं कि भला इन तीनों में क्या कमी है कि कोई भी लड़की इन्हें नहीं मिलती। तीनों इसी इलाके में नए नए आए हैं। तीनों को एक घर मिला है। ये इस घर को ठीक से देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि यहीं रहेंगे। फाइनली तीनों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया है। स्कॉटी इनके पास आता है। वो कहता है कि वो इन तीनों के सारे काम कर दिया करेगा। जब स्कॉटी इनकी कार को साफ करता है तब यहाँ से 2 लड़कियाँ गुजरती हैं। दोनों स्कॉटी से इम्प्रेस होती हैं। उन्हें लगता है कि स्कॉटी इस कार का मालिक है। स्कॉटी भी यहाँ स्टाइल मारता है। इधर हम स्कॉटी के दोस्त को देखते हैं जो कि यहाँ की एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि दोनों साथ में नहाएंगे और फिर संभोग करेंगे। लड़की पूछती है कि तुम इसके बदले कितने पैसे दोगे। स्कॉटी के दोस्त के पास फूटी कौड़ी नहीं है। इस तरह यह डील कैंसिल हो गई। लड़की उसे रिजेक्ट करके चली गई। इधर स्कॉटी अपने बॉस की कार में लड़कियों को बिठाए घूम रहा है। तीनों डिवोर्सी मर्द देखते हैं कि आखिर इस स्कॉटी में क्या खास बात है कि जो इन तीनों में नहीं है। तीनों स्कॉटी से पूछते हैं कि आखिर वो इन लड़कियों से बात कैसे करता है। हमें भी ये सब सीखना है। इसके बाद स्कॉटी यहाँ टांग फैलाकर बैठ गया है। अब लगता है कि वो इस घर का मालिक है। वो कहता है कि वो लड़कियों के साथ BBD यानी बेटर देन द बेस्ट डायलॉग का इस्तेमाल करता है। तीनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं इसे सीखने की। स्कॉटी बात को टाल कर चला जाता है पर जब वो घर पहुंचा है तब उसका घर खाली हो चुका है। मकान मालिक ने उसका सारा सामान ले लिया और घर की खिड़कियां सील कर दी हैं। मजबूरन स्कॉटी को आज की रात बीच पर बितानी पड़ी बियर पीते हुए। पर अचानक से उससे आइडिया आया है। वो इन तीनों के पास पहुंचा। वो कहता है कि $600 के लिए वो इनके लिए काम करेगा। वो दलाल बनकर इनकी हेल्प करेगा। इस तरह इनकी डील तय हो गई। इनकी प्रैक्टिस कराने के लिए स्कॉटी का दोस्त लड़की के लिबास में आता है। हंटर उसे बातचीत करने की प्रैक्टिस करता है पर हंटर को यहाँ भी नर्वसनेस होती है। बीच पर ले जाकर स्कॉटी इन्हें डेमो दिखाता है। जब एक खूबसूरत लड़की स्केटिंग करते हुए जा रही है तब स्कॉटी उसके आगे जानबूझकर गिर जाता है। लड़की उसे संभालने आती है। स्कॉटी उस लड़की से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो मॉडल है। इस तरह दोनों की बातचीत होती है। स्कॉटी अपना नया एड्रेस देता है और उसे एड्रेस पर बुलाता है। अब बारी इन तीनों मर्दों की है। इनमें से एक यही तरीका इस्तेमाल करता है पर जब वो लड़की के आगे गिरता है तब लड़की रुकती नहीं है बल्कि रोड पर जाकर किसी और से टकरा जाती है। यहाँ कॉमेडी हो गई। स्कॉटी बाद में इन तीनों का मजाक उड़ाता है। अब वो इन्हें शॉपिंग कराने ले आया है। तीनों दोस्त अलग अलग तरीक़ों से लड़कियों को रिझाने की कोशिश करते हैं पर इन्हें सफलता नहीं मिलती। हर लड़की इन्हें रिजेक्ट कर देती है। क्रिस्टी और किम्बर्ली स्कॉटी के कहने पर इस घर में आई हैं। स्कॉटी यहाँ क्रिस्टी के साथ संभोग करता है जबकि बाकी सब की किस्मत खराब निकली। अगली शाम स्कॉटी ने इस घर में पार्टी रखा है। उसने क्रिस्टी और किम्बर्ली को बुलाया है। लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए वो एक बैंड के पास पहुंचा है। ये एक स्ट्रगलर्स का बैंड है। स्कॉटी इन्हें पार्टी में आने की रिक्वेस्ट करता है। इस तरह लड़कियों का ये बैंड इस पार्टी में सम्मिलित हो जाता है। लाउड म्यूजिक के साथ ये सब डांस करते हैं। हंटर उसके दोस्त रॉबर्ट सबको लड़कियों से बातचीत करने का गोल्डन मौका मिल गया। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये इतने भी डम नहीं है। इन्हें एक एक पार्टनर मिल गई संभोग करने के लिए। हंटर का दोस्त यहाँ फोटोग्राफी करता है। उससे फ़ोटो खींचने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाती है पर क्रिस्टी को ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो गुस्सा होकर जाने लगी।
स्कॉटी ने उसे रोकना चाहा पर वो नहीं रुकी। अगली सुबह सभी हैंगओवर में उठे हैं। हंटर और उसके दोस्त बड़े गहरी नींद में सोए थे। डिवोर्स होने के बाद इन तीनों को बिना संभोग के ही इतने सारे दिन बिताने पड़े, पर कल रात की पार्टी इनकी लाइफ में हरियाली लाई। पर स्कॉटी की दुनिया लुट गई। क्रिस्टी को वो प्यार करने लगा है। इस पार्टी के बाद से हंटर और उसके दोस्तों की निकल पड़ी है। सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ बीच पर घूमते हैं, अपने घर में संभोग करते हैं। रॉबर्ट तो गिटार भी बजाता है, पर स्कॉटी बड़ा परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्रिस्टी को कैसे मनाए। क्रिस्टी पहले भी स्कॉटी को कई बार वार्न कर चुके हैं कि स्कॉटी को अपने जीने का स्टाइल बदलना होगा, पर स्कॉटी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। एक बार स्कॉटी क्रिस्टी को मनाने उसके घर भी जाता है, पर क्रिस्टी किसी और लड़के के साथ है। ये सब देखकर स्कॉटी काफ़ी उदास हो जाता है। स्कॉटी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी लाइफ में क्रिस्टी से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हंटर और उसके दोस्त लड़कियों के बैंड से मिलते हैं। वो कहते हैं कि इस बैंड को वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद यहाँ पार्टी रखी गई है। सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पर स्कॉटी काफ़ी उदास है। वो हर तरफ क्रिस्टी को ढूंढ रहा है, पर थक हार कर उदासी में लेट जाता है। फिल्म के अंत में क्रिस्टी खुद के उसके पास आती है। वो कहती है कि उसका कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर स्कॉटी और भी उदास हो जाता है, पर क्रिस्टी यहाँ बताती है कि उसका कॉलेज इसी शहर में है, लिहाजा दोनों मिलते रहेंगे। इस रिश्ते को वो कंटिन्यू रखेंगे। स्कॉटी भी कहता है कि अब वो अपने करियर के बारे में सीरियस होगा। इसके बाद दोनों यहाँ हमबिस्तर होते हैं और यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।